हम इस वक्त खड़े हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की गोमती नगर शाखा में। आपको बता दें कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 53 देशों के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस आदि शामिल हुए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर कॉरिडोर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा बनाया गया है। लगभग सभी देशों के झंडे यहाँ पे लगाए गए हैं पूरे सम्मान के साथ, ताकि जो भी प्रतिनिधि विदेशों से आए हैं उनको अपने झंडे को देख करके खुशी मिले और उनको भी सम्मान महसूस हो कि हमारे भी झंडे का भारत में सम्मान किया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लगातार अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करता रहता है। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन था, बहुत बड़ा आयोजन था। 53 देशों के गणमान्य व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई। किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग पर भी चर्चा हुई, क्लाइमेट चेंज पर भी चर्चा हुई, तथा वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हुई कि अब वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस की जरूरत है कि देशों के बीच के आपसी मामले अच्छी तरह से निपटाए जा सकें। आइए अब बात करते हैं 24वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के संयोजक और प्रख्यात शिक्षाविद तथा सीएमएक्स संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी जी से। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आयोजित किया गया था। आज इसका समापन हो चुका है। इसके साथ एक लखनऊ घोषणा पत्र के बात की गई है। हमारे साथ मशहूर शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो इस अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के समापन के अवसर पर क्या क्या चीजों पर बात हुई इन 5 दिनों में? जो घोषणा पत्र है आपको सबको दे दिया गया है। इस घोषणा पत्र में बहुत क्लियरली ये लिखा है कि वर्ल्ड की अब इस समय विश्व को बचाने के लिए वर्ल्ड की पार्लियामेंट, वर्ल्ड की गवर्नमेंट और वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन 3 चीजों की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन से काम नहीं चलेगा। यूनाइटेड नेशन तो है, लेकिन 2 वर्षों से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, कोई फैसला नहीं कर पाए। इजराइल और पैलेस्टाइन में महायुद्ध हो रहा है और अब तक लगभग 10,000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन कोई फैसला यूनाइटेड नेशन नहीं कर पाया। आज दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कर सके। संसार के सभी चीफ जस्टिसों का और जजों का मत है कि अब वर्ल्ड की एक पार्लियामेंट बनानी होगी, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी और वर्ल्ड को कोर्ट ऑफ जस्टिस, विश्व न्यायालय बनाना होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से काम नहीं चलेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जगह वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाना पड़ेगा। सर, क्या कहना चाहते हैं कि आपके वर्तमान परिदृश्य में यूनाइटेड नेशन प्रभावी नहीं रहा विश्व में? देखिए, यूनाइटेड नेशन यदि प्रभावी होता तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई 2 वर्षों से चल रही है, कुछ तो किया होता। तनिक भी नहीं कर पाए, एक पॉइंट भी नहीं कर पाए। और इजराइल और पैलेस्टाइन की इतनी भयंकर लड़ाई 1 महीने से चल रही है, क्या कोई कुछ भी कर पाए? तो यूनाइटेड नेशन तो एक तरह से चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो संसार में विनाश लीला होती चली जा रही है, लोग मारे जा रहे, 10,000 लोग तो इजराइल और पैलेस्टाइन की लड़ाई में मारे जा चुके हैं।
सर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, किस तरह का फॉर्मेशन होना चाहिए और किस देखिए, तरह की कार्यप्रणाली? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो उसके जजमेंट मान्य नहीं होते, तो वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाना पड़ेगा। इंटरनेशनल की जगह वर्ल्ड कोर्ट जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट है वो मान्य नहीं है। तो सर, कोई वर्ल्ड देश कोर्ट मान्य ऑफ नहीं है। जस्टिस का फॉर्मेशन किस तरह से चाहते हैं? क्या आपकी राय है, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होना चाहिए और देखिए, ये तो चीफ जस्टिसों ने जो तय किया है वो ये है कि सारे वर्ल्ड के लीडर्स को ये लोग मोटिवेट करेंगे कि आप लोग सब मिल करके विचार करें और एक हो जाए, क्योंकि ईदर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश। या तो एक होगी दुनिया या दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो नष्ट होने से बचाने के लिए जजों का ये मानना है कि अब सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को संसार भर के विचार करना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। सर, आप अंतर्राष्ट्रीय शांति की लगातार बात करते रहते हैं। भारत भी वसुधा कुटुंबकम की नीति पर चलता है। क्या लगता है, भारत वर्तमान परिदृश्य में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? देखिए, भारत काफी प्रयत्न कर रहा है और जितना भारत ने प्रयत्न किया है संसार में, उतना प्रयत्न और किसी भी देश ने नहीं किया है। हमारे मोदी जी स्वयं रात दिन लगे हुए इसी बात में। तो अभी जो G20 हुआ वो इतना इफेक्टिव था, उस दुनिया को एक करने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी उसमें शामिल कराया। तो G20 की जगह G21 किया ताकि दुनिया एक हो, दुनिया में साउथ अफ्रीका अलग न रहे। तो जो कोशिश है हमारी भारत सरकार की वो अद्भुत है और हम भारत सरकार की प्रशंसा करते हैं। जितना काम इस दिशा में भारत सरकार ने किया है, संसार के और किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सर, आप क्लाइमेट चेंज की भी बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर भी आप बात करते हैं। कुछ ही समय बाद दिवाली आ रही है, क्या मैसेज होगा? देखिए, क्लाइमेट चेंज के लिए दिवाली पर पटाखों को बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। हमारा रिक्शा कल से, आज तो क्योंकि हमारी चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है, कल से हमारी गाड़ियां शहर भर में घूमेंगी कि दिवाली जरूर मनाएंगे, पटाखे नहीं छुड़ाएंगे। तो दिवाली जरूर मनाएं, पटाखे नहीं छुड़ाएं, क्योंकि पटाखों से वातावरण बहुत विनाश होता है। एक दिन में 3000 टन लखनऊ में पटाखे छूट जाते, जिससे कि जो दमे की बीमारी है, दमे की बीमारी जो है उनकी बीमारी बढ़ जाती है, सांस की बीमारियां बढ़ जाती है और बहुत अधिक प्रदूषण फैल जाता है। इसको रुपया भी खर्च होता है और कितने लोग उसमें जल जाते हैं, कितने लोगों की आंखें चली जाती, कितने लोगों को एक तकलीफें हो जाती, तो इसलिए कितनी आग लग जाती है। तो इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए और हमारा स्कूल इस दिशा में बहुत प्रयत्नशील है। तो हमने 2 गाड़ियां तैयार कर ली है, कल से वो गाड़ियां सारे शहर भर में घूम घूम के प्रचार करेंगी, दिवाली जरूर मनाएंगे, पटाखे नहीं छुड़ाएंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सीएमएस संस्थापक और मशहूर शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिन्होंने 24वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के विषय में बताते हुए कहा कि इसमें बहुत से मुख्य निर्णय लिए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के विषय में काफी कारगर सिद्ध होंगे। इसके साथ साथ एक विशेष मैसेज है दिवाली के लिए कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल चाहता है कि दिवाली अवश्य मनाई जाए, लेकिन पटाखों का प्रयोग ना किया जाए, जिससे वातावरण में प्रदूषण आदि की समस्या को कम किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।